तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करते हैं। हम एक ऐसे बदलाव का विश्लेषण करने वाले हैं जो बच्चों के नखरों या मेल्टडाउन को समझने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकता है। ये पीडियाट्रिक न्यूरोसाइंस यानी बच्चों के दिमाग से जुड़ी एक ऐसी रिसर्च है जो बच्चों के साथ समय बिताने वाले हर इंसान के लिए रोजमर्रा की चुनौतियों को एकदम साफ कर देती है। जरा इस सिचुएशन की कल्पना कीजिए। रसोई के फर्श पर एक 7 साल का बच्चा बुरी तरह रो रहा है, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल। और इसका कारण कोई बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं है, बल्कि सिर्फ इतनी सी बात है कि उसे लाल कप की जगह नीला कप दे दिया गया था। और वहीं पास खड़ा एक बड़ा इंसान लगातार तेज आवाज में बोल रहा है कि उसे तुरंत शांत हो जाना चाहिए। लेकिन बच्चा शांत होने के बजाय और जोर से रोने लगता है। हम सबने कभी ना कभी ऐसा देखा है ना, जहां हम पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतनी छोटी सी बात पर आखिर इतना बड़ा तमाशा क्यों हो रहा है। अब ऐसा क्यों होता है कि कुछ बच्चे बहुत शांत रहते हैं और कुछ हमेशा ही परेशान या ओवरवेल्म्ड लगते हैं? अक्सर हम लोग मान लेते हैं कि ये तो बस इनके जन्मजात स्वभाव या पर्सनैलिटी का हिस्सा है। लेकिन इस रिसर्च का मूल डेटा बताता है कि असल में ये पूरा का पूरा खेल इमोशनल इंटेलिजेंस का है। और सबसे कमाल की बात यह है कि यह जन्म से नहीं मिलती, बल्कि इसका निर्माण हर रोज की बातचीत से होता है। विज्ञान के नजरिए से उस नीले कप वाले मेल्टडाउन को समझना वाकई बहुत दिलचस्प है। जब बच्चा बेकाबू हो रहा होता है तो असल में उसके दिमाग का अलार्म सिस्टम, जिसे एमिग्डाला कहते हैं, वो पूरी तरह से कंट्रोल अपने हाथ में ले चुका होता है। ये एक ऐसा पल है जहां घबराहट और बहुत सारी फीलिंग्स लॉजिकल सोच पर पूरी तरह से हावी हो जाती हैं। और जब ये अलार्म बज रहा होता है ना, तो दिमाग का लॉजिकल हिस्सा यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब किसी बच्चे से शांत होने की मांग की जाती है तो वास्तव में हम दिमाग के उस हिस्से से बात कर रहे हैं जो उस समय फोन ही नहीं उठा रहा है। समझ लीजिए जैसे तर्क और समझदारी का वाईफाई कनेक्शन ही टूट गया हो। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि एक बच्चे का दिमाग खुद को शांत करने या रेगुलेट करने के लिए पूरी तरह से तैयार ही नहीं हुआ है। इसके बजाय बच्चे अपने आसपास के बड़ों से वो स्थिरता उधार लेकर अपनी भावनाओं को संभालना सीखते हैं। बड़ों का शांत रहना उनके लिए एक सेफ एंकर की तरह काम करता है। तो इस जानकारी से एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल किट तैयार होती है। इसमें 5 छोटी लेकिन लगातार की जाने वाली आदतें हैं। ये आदतें रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों को बच्चे के दिमाग के विकास के मौकों में बदल देती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहली आदत से, भावना का जोर से नाम लेना। ये पहला बदलाव सुनने में बहुत सिंपल लगता है, पर है बहुत पावरफुल। जब बच्चा रो रहा हो तो बस उस भावना को उसी समय शब्दों में बोल दीजिए। रिसर्च बताती है कि केवल इमोशन पर लेबल लगाना, जैसे ये मानना कि तुम अभी बहुत निराश हो, उनके लॉजिकल दिमाग को एक्टिव कर देता है। ये अलार्म सिस्टम की इंटेंसिटी को तुरंत कम कर देता है। आगे बढ़ते हैं दूसरी आदत पर, किसी भी चीज को सुधारने से पहले उसे मान्य करना यानी वैलिडेट करना। हम बड़ों की अक्सर ये आदत होती है कि रोना रोकने के लिए हम पहले बिहेवियर को सुधारना चाहते हैं, लेकिन न्यूरोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो ये तरीका एकदम उल्टा है। मैं समझता हूं कि तुम परेशान हो, ये कहना बच्चे को कोई छूट देना नहीं है। बच्चा जब तक ये फील नहीं करेगा कि उसे सुना जा रहा है, वो आपकी कोई बात नहीं समझेगा। वैलिडेशन ही वो इकलौता दरवाजा है जिससे होकर सच्ची बातचीत गुजर सकती है। तीसरी बहुत जरूरी आदत है भावनाओं को कोच करना, उन्हें कंट्रोल नहीं करना। किसी फीलिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करने और एक कोच की तरह उसे दिशा देने के बीच जमीन आसमान का अंतर है। ये कोचिंग बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप करती है और समय के साथ यही कोचिंग उस अंदरूनी आवाज में बदल जाती है जो हमेशा बच्चे के साथ रहती है, तब भी जब कमरे में कोई बड़ा मौजूद ना हो। अब आती है चौथी आदत, उस रेगुलेशन का मॉडल बनना जो आप बच्चों में देखना चाहते हैं। ये आदत शायद सबसे मुश्किल है। हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो बिल्कुल एक एडवांस कॉपीकैट की तरह काम करते हैं। जब भी कोई बड़ा इंसान स्ट्रेस में आकर झल्लाता है या जोर से सांस छोड़ता है, तो बच्चे का दिमाग न्यूरोलॉजिकल नोट्स ले रहा होता है। वो गहराई से ये सीख रहा होता है कि जब चीजें गलत होती हैं तो बड़े लोग स्थिति को कैसे संभालते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस को शेप देने का सबसे पावरफुल टूल हमारे अपने एक्शंस हैं। बच्चा सिर्फ हमारे रिएक्शन को देख नहीं रहा है, उसका दिमाग उस रिएक्शन की प्रैक्टिस कर रहा है। बच्चे हमारे उपदेशों से कम और हमारे वास्तविक व्यवहार से बहुत अधिक सीखते हैं। और आखिर में 5वीं आदत, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाएं, परफेक्शन नहीं। देखिए, बच्चे गलतियां करेंगे और बहुत बार करेंगे,
ये उनकी ग्रोथ का एक ज़रूरी हिस्सा है। अगर हम सवाल को बदल दें तो गलती करने की शर्म खत्म हो जाती है और उसकी जगह उत्सुकता ले लेती है। हम अलग तरीके से क्या कोशिश कर सकते हैं? ये सवाल बच्चों को सिखाता है कि फेल होना सिर्फ आगे बढ़ने का एक कदम है, कोई फाइनल डिसीजन नहीं। जरा सोचिए, इन सब आदतों का रिजल्ट क्या होगा? रसोई के फर्श पर रोने वाले उस 7 साल के बच्चे ने कुछ समय बाद बहुत ही गजब की प्रोग्रेस दिखाई। चिल्लाने के बजाय उसने साफ साफ कहा, मैं अभी बहुत गुस्से में हूं, मुझे थोड़ा समय चाहिए, और वो शांत होने के लिए खुद वहां से चला गया। ये वाकई एक बहुत बड़ी जीत है। ये सब साबित करता है कि हमारा अल्टीमेट गोल एक ऐसे बच्चे की परवरिश करना बिल्कुल नहीं है जो कभी न टूटे या कभी परेशान न हो, बल्कि हमारा गोल एक ऐसे बच्चे को तैयार करना है जिसे ये बहुत अच्छी तरह से मालूम हो कि जब वो बिखर जाए तो खुद को वापस कैसे समेटना है। जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के अंत में आते हैं, एक बात तो एकदम साफ हो जाती है। बच्चे को इमोशंस हैंडल करना सिखाने की शुरुआत हमेशा एक वयस्क से ही होती है। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है कि आज बड़ों की ये छोटी छोटी प्रतिक्रिया है आने वाली पीढ़ी को दिमागी तौर पर कितना स्ट्रांग बना सकती हैं।